गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हमारा 6 चैप्टर खत्म हो चुका है, अब हम आज स्टार्ट करेंगे अध्याय 11वां 11 चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इन सब के बारे में हम इनमें डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मस्त चैप्टर है। बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनके बारे में आपने पढ़ी होगा और उनसे थोड़ा और आगे पढ़ने को भी मिलेगा। प्रकाश क्या है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, दो प्रकृति कैसे होती है, बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग में सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है, कार्यफलन। कार्यफलन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जाती है और इसको ओमेगा नॉट या फिर फाई नॉट दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादातर ओमेगा नॉट से ही करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, परिभाषा है इस चैप्टर की, और ये परिभाषा आगे बहुत जगह काम आएगी। कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन ओमेगा नॉट का भी हम बहुत जगह आगे यूज करेंगे। तो आपको अब स्टार्टिंग से ये वीडियो देखोगे तो 11 चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है? सबसे पहले तो इसको ओमेगा नॉट या फाई नॉट से दर्शाते हैं। ओमेगा नॉट की कार्यफलन की परिभाषा, धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। कोई भी धातु है, इसके पृष्ठ से, ये इसका ऊपरी पृष्ठ है, इस पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से जुड़े हुए नहीं है, इस धातु में मुक्त रूप से घूम रहे उन इलेक्ट्रॉनों को इस चालक पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए, केवल बाहर निकालने के लिए दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, यानी वो न्यूनतम ऊर्जा जिसको देने पर ये यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। और कार्यफलन बहुत तरीकों से होता है, विद्युत के द्वारा भी होता है, प्रकाश के द्वारा भी होता है, बहुत चीजों के द्वारा होता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पर अभी आपको केवल कार्यफलन की परिभाषा में इतना याद रखना है कि धातु के पृष्ठ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर, पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। ओके, तो कार्यफलन की परिभाषा हमारी कंप्लीट होती है। अब आते हैं कार्यफलन की निर्भरता की। कार्यफलन की निर्भरता किस किस पर होती है? तो कार्यफलन की निर्भरता पहली तो होती है पृष्ठ की प्रकृति, कि इस पृष्ठ की प्रकृति कैसी है, जो हम धातु लेंगे उस पृष्ठ की प्रकृति कैसी होती है, उस पर निर्भर करती है। और दूसरा निर्भर करती है कि धातु के गुणों पर, कि इस धातु में कौन कौन से गुण है, चुंबकीय गुण है और भी दूसरे गुण होते हैं जो धातुओं में। तो एक तो पृष्ठ की प्रकृति और धातुओं के गुणों पर। तो कार्यफलन की परिभाषा आपको क्लियर होगी, कार्यफलन की निर्भरता किस किस पर होती है ये भी क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कार्यफलन का मात्रक क्या होता है। मात्रक, तो कार्यफलन का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो कार्यफलन का भी मात्रक होगा जूल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में ऊर्जा दे रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल। और इसका एक और मात्रक होता है कार्यफलन का, जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो यहां पे आप लिख देना जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो कार्यफलन की परिभाषा हो गई, निर्भरता हो गई और कार्यफलन का मात्रक हो गया। तो बेसिक हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्यफलन जो होता है वो किन किन विधियों से होता है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन सी ऊर्जा के द्वारा निकाल सकते हैं। प्रकाशिक ऊर्जा के द्वारा निकाल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा के द्वारा निकाल सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये नोट कर लो। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे कार्यफलन की विधियां। कार्यफलन किन किन विधियों द्वारा किया जाता है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु के पृष्ठ से किन किन विधियों द्वारा कैसी कैसी किस किस प्रकार की ऊर्जा देकर बाहर निकाला जा सकता है। तो इनमें सबसे पहले है तापायनिक उत्सर्जन, यानी ताप देकर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना, उत्सर्जित करवाना, वो कहलाता है तापायनिक उत्सर्जन। तो अब हम देखते हैं तापायनिक उत्सर्जन से कार्यफलन किस प्रकार होता है। जब धातु को उचित ताप पर गर्म किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा पाकर धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने लगते हैं। कोई भी धातु है, माना कि हमारे पास ये एक धातु है,
कोई भी धातु है, लोहा तांबा जस्ता कोई भी, इसको हम क्या करते हैं, एक ताप देते हैं, ताप दिया हमने, टेम्परेचर दिया, नीचे से टेम्परेचर दिया, तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी परमाणु से जुड़े हुए नहीं है, वो क्या करेंगे, इस तापायनिक ऊर्जा को, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे यानी अवशोषित करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इस ऊर्जा को ये पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए यूज करेंगे। यानी तापायनिक ऊर्जा लेकर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पृष्ठ से बाहर निकलेंगे, धातु के पृष्ठ से, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। ओके, तो सेकंड हमारा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है, यानी प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। प्रकाश के द्वारा उत्सर्जन कैसे होगा ये भी समझ लेते हैं। जब धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने लगते हैं। यानी हमारा ये धातु है, धातु का पृष्ठ है, और इस पर हम क्या करेंगे, उच्च आवृत्ति का प्रकाश, नॉर्मल प्रकाश नहीं, उच्च आवृत्ति का प्रकाश जब इस पर आपतित करेंगे, आपतित किया प्रकाश, तो इससे क्या होगा, ये प्रकाश इन इलेक्ट्रॉनों को कुछ एनर्जी देगा। कौन सी एनर्जी देगा, प्रकाश विद्युत ऊर्जा देगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो प्रकाश विद्युत ऊर्जा पाकर इस पृष्ठ से क्या निकलेंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो जब धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने लगते हैं। उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया, फिर इन इलेक्ट्रॉनों को क्या मिली, प्रकाश विद्युत ऊर्जा मिली, और प्रकाश विद्युत ऊर्जा मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर आ जाते हैं। ओके, तो टोटल 4 विधियां, 2 हम पढ़ चुके हैं और 2 हम अब पढ़ेंगे। आप पहले ये 2 नोट कर लो, इसके बाद हम कार्यफलन की अगली 2 विधियां पढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन क्या है, जब धातु पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल कार्य करता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर उत्सर्जित होने लगते हैं। धातु है, इसको किसी वायर द्वारा यहाँ से भी विद्युत क्षेत्र आरोपित किया इस धातु पर, और विद्युत क्षेत्र के कारण इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होंगे, उन पर क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा, और उस विद्युत बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से क्या आ जाएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो ये भी आप लिख लो, विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन के जब धातु पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल कार्य करता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर उत्सर्जित होने लगते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 4th हम पढ़ेंगे द्वितीयक उत्सर्जन। हाँ, तो चौथी कार्यफलन की विधि है वो है द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करके दे करके इलेक्ट्रॉन को उस पृष्ठ से बाहर निकालना या उत्सर्जित करना द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है। तो हम देख लेते हैं द्वितीयक उत्सर्जन क्या है। जब उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को धातु के पृष्ठ पर टकराते हैं, अपन आपतित करते हैं या टकराते हैं, जब उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से टकराते हैं तो ये अपनी संपूर्ण ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ये ऊर्जा पाकर पृष्ठ से बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। यानी ये हमारा एक धातु का पृष्ठ है, धातु है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, उच्च ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन है उनको इस पर क्या करवा रहे हैं, आपतित करवा रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर आपतित होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा किसको दे देंगे, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको ये इलेक्ट्रॉन अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे देंगे, और ये ऊर्जा पाकर इन मुक्त उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा पाकर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये पृष्ठ से बाहर क्या हो जाएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। ओके, तो हमने कार्यफलन पढ़ चुके हैं, हम कार्यफलन का मात्रक, कार्यफलन की निर्भरता और कार्यफलन की विधियां चारों हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम बढ़ेंगे इससे आगे, 11 चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, तो ये चारों विधियां भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में कि चारों विधियों का वर्णन कीजिए, तो विधियां भी आपको याद करनी बहुत जरूरी है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था बोर्ड के एग्जाम को देखकर, तो ये चारों विधियां और कार्यफलन की परिभाषा दोनों याद कर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल।